पुस्तक पुरोहित और उनके दायित्व। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। ब्राह्मणत्व का उच्च आदर्श। प्राचीन काल में हमारे सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म, व्यवसाय, योग्यता आदि की दृष्टि से वर्ण व्यवस्था की गई थी। व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की दृष्टि से ऐसा करना उचित ही था। हमारे पूर्वज मनीषियों ने दूरदर्शिता से काम लेकर वर्ण व्यवस्था की जो सुरुचिपूर्ण योजना बनाई, वह विश्व संस्कृति के लिए महान देन है। वर्ण व्यवस्था की सुरुचिपूर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणत्व को समाज में सर्वोपरि स्थान दिया गया। साथ ही साथ समाज की महान जिम्मेदारियां भी ब्राह्मण पर छोड़ी गईं। राष्ट्र एवं समाज के नैतिक स्तर को कायम रखना, उन्हें प्रगतिशील एवं विकास की ओर अग्रसर करना, जनसाधारण एवं अपने त्यागी तपस्वी जीवन में महान आदर्श उपस्थित कर लोगों को सत्पथ का प्रदर्शन करना ब्राह्मण जीवन का आधार बनाया गया। ब्राह्मण का जीवन त्याग अथवा बलिदान का जीवन होता है। उसका प्रत्येक कार्य अपने लिए नहीं वरन समाज के लिए होता है। ब्राह्मण स्वयं के लिए कुछ नहीं करता। इसी कारण उसे समाज में विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। अपनी साधारण सी आवश्यकता रखकर ज्ञान विज्ञान की अनवरत साधना और उससे समाज को उन्नत एवं स्वस्थ बनाने का परम पुनीत कर्तव्य एवं महान जिम्मेदारी ब्राह्मण पर ही है। किसी भी समाज एवं राष्ट्र का तथा ब्राह्मण का पहला संबंध होता है। वेद भगवान भी कहते हैं, हरातत सिंचयते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र जागते। जिस देश का ब्राह्मण हारता है, वह देश खोखला हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्र की जागृति, प्रगतिशीलता एवं महानता उसके ब्राह्मणों पर आधारित होती है। ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माता होता है। मानव हृदयों में जागरण का संगीत सुनाता है। समान कर्णधार होता है। देश, काल, पात्र के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करता है और नवीन प्रकाश चेतना प्रदान करता है। त्याग और बलिदान ही ब्राह्मणत्व की कसौटी है। ब्राह्मण का जीवन साधारणतया 2 सूत्रों पर आधारित होता है। एक, स्वयं का आत्मविकास और आदर्शमय जीवन का निर्माण। इसके लिए जीवन पर्यंत ज्ञान विज्ञान की सतत साधना, तपश्चर्या, खोज आदि ये जीवन पर्यंत चलते रहना आवश्यक है। 2, अपने अनुभवों, सत्य सिद्धांतों एवं नैष्ठिक जीवन के अनुसार समाज सेवा, जिसके अंतर्गत समाज के बौद्धिक स्तर को उच्च बनाना, अंधविश्वास, अंध परंपराओं को समाप्त करना, कुरीतियों एवं बुराइयों को मिटाना, समाज का नैतिक एवं कल्याणकारी पथ प्रदर्शन करना, उसे विकास एवं प्रगतिशीलता की ओर प्रेरित करना आदि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। ब्राह्मण के दूसरे कर्तव्य के अनुसार समाज की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सेवा का उत्तरदायित्व महान है। भारतीय तत्वदर्शियों ने ज्ञानदान की इस पुनीत योजना के लिए 2 मार्ग अपनाए थे, जो प्रत्येक ब्राह्मण के लिए आवश्यक है। ज्ञानदान के अंतर्गत अपने विचारों, अनुभवों, सिद्धांतों एवं सुधारात्मक प्रक्रियाओं को वाणी और लेखनी द्वारा विस्तृत मानव समाज तक क्रियान्वित करना और उनका प्रसार करना आवश्यक कर्तव्य है। वाणी के द्वारा धर्म प्रचार, कथा, उपदेश, प्रवचन, सत्संग आदि हैं। अपने विचारों को कहकर समाज को ज्ञान लाभ पहुंचाने के साथ साथ ही पत्र लिखना, विद्वानों के लिखित ग्रंथों का, लिखित विचारों का विस्तार कर यदि सुविधा हो तो स्वयं भी सत साहित्य निर्माण करना ब्राह्मण के लिए उचित है।
सद्विचार, सत्य सिद्धांत, अनुभवगम्य ज्ञान लेखन बद्ध कर देने पर काफी समय तक ये मानव समाज का हित करते हैं। हमारे पूर्वज ऋषियों का पवित्र जीवन इन्हीं तत्वों पर आधारित था। उनका आदर्श एवं महान कर्तव्यपरायण जीवन समाज को निरंतर प्रगति, विकास एवं उत्थान की ओर अग्रसर करता रहता था। यही कारण था कि उस समय हमारा देश ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, व्यापार, उद्योग धंधे, नैतिकता, सच्चरित्रता, धार्मिकता आदि में बढ़ा चढ़ा था। मनुष्य तक ही सीमित नहीं, वरन हमारा संबंध इतने प्राणियों से घनिष्ठता एवं आत्मीयता के सूत्रों में पिरोया हुआ था। ज्ञान विज्ञान के अगाध भंडार स्वरूप नाना शास्त्र, पुराण, उपनिषद, मीमांसा, दर्शन, कलाओं का विकास आज भी भारत के गौरव को बढ़ा रहा है। आज भी उस समय के ब्राह्मणों का पवित्र एवं मर्यादापूर्ण जीवन हमें प्रकाश की ओर मार्ग प्रदर्शन कर रहा है और भविष्य में करता रहेगा। खेद है, कालांतर में ब्राह्मणत्व की उन महान जिम्मेदारियों एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कठोर कर्तव्यों को अधिकांश रूप में भुला दिया गया है। आज केवल जाति अथवा वंश परंपरा के आधार पर ही ब्राह्मण जीवन की इतिश्री मान ली गई है। इतना ही नहीं, इस रूढ़िवाद में अधिकांश रूप में घुसी हुई लोभ, संचय, स्वार्थ वृत्ति आदि ने तो ब्राह्मणत्व के महान आदर्श को प्रायः भुला दिया है। बहुत से ऐसे लोगों ने तो ब्राह्मण जीवन को स्वार्थ पूर्ति, धन संचय, ऐश्वर्य, वैभव आदि का ही उद्देश्य बना लिया है। इतना ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए भिन्न भिन्न गलत परंपराओं, सिद्धांतों, अंधविश्वास आदि का प्रतिपादन किया है। इनसे भोली, भावुक एवं श्रद्धालु जनता को गलत निर्देश भी मिला है, जो देश और समाज के लिए पतन, अवनति एवं दुर्भाग्य का सूचक है। महान जिम्मेदारी एवं कठोर कर्तव्य पालन के लिए ही ब्राह्मण का समाज से जीवन निर्वाह मात्र सामग्री लेकर ज्ञानदान, सत्शिक्षण, नैतिक धर्म प्रसार आदि प्रक्रियाओं को चलाते रहना जीवन का उद्देश्य होता है। किंतु आज देखा जाता है कि अधिकांश रूप में ब्राह्मणत्व नाम पर अनाधिकृत दान दक्षिणा लेने का पेशा बना लिया जाता है। इस प्रकार की धन संचय वृत्ति, स्वार्थ साधना ब्राह्मणत्व के विपरीत है। ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। अपनी अवास्तविक एवं गलत स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण कर उसे सुधार लेना ही हितकर होता है। जाति पर अड़ना, चोरी और सीना जोरी करना ही ब्राह्मण नाम की आड़ में होने वाले मर्यादा विरुद्ध, अंध परंपरा युक्त, कर्तव्य विरुद्ध, पतनकारी दुष्कर्मों, आडंबरों, ढोंग, स्वार्थ एवं संचय वृत्ति आदि इस युग में अधिक नहीं टिकने वाले हैं। इस समय परिवर्तनों का युग है, जिसमें कई राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे देर तक पोल खाता नहीं चल सकता। जिन्हें ब्राह्मणत्व से प्रेम है, उनका कर्तव्य है कि उन महान आदर्शों का पालन किया जाए, तो इस महान पद के लिए उचित एवं आवश्यक है। आज कई धर्मसेवी, समाज सेवी व्यक्ति ब्राह्मणत्व की महान मर्यादाओं का पालन करते हुए देश के नैतिक तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए कठोर श्रम कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों को, धर्म सेवकों को इस पवित्र उद्देश्य की ओर चढ़ने में सहयोग देना देशवासियों का परम कर्तव्य है, ताकि राष्ट्र की धार्मिक चेतना पुनः जाग उठे। आज सूक्ष्म लोक से ऋषियों की आत्माएं हमारे अंतःकरणों में वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, हम ब्राह्मण इस राष्ट्र को जगाए रखें का दिव्य संदेश झंकृत कर रही हैं। इस गंभीर उद्घोष को साकार रूप देने के लिए हमें आज सांस्कृतिक एवं नैतिक पुनरुत्थान के लिए तैयार हो जाना है। ब्राह्मण जीवन की उच्च तथा कठोर मर्यादाओं का पालन करना ही सच्चे धर्म प्रेमियों के लिए इस युग की साधना है, तपश्चर्या है। ब्राह्मणत्व की महान जिम्मेदारी।
उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः तलं प्रजाम पशून कीर्ति यज्ञमानम च वर्धय। अर्थात, हे वेद का अनुशीलन करने वाले ब्राह्मण, उठ, तैयार हो। देवों को अर्थात विद्या और ज्ञान की कामना करने वालों को यज्ञ द्वारा, अध्ययन द्वारा जगा। आयु, प्राण शक्ति, प्रजा, पशु, कीर्ति और यजमान को बढ़ा। उक्त वेद मंत्र में ब्राह्मण के महान कर्तव्य और उत्तरदायित्व का विवेचन किया गया है। वेद भगवान ब्राह्मण के महत्वपूर्ण कर्तव्य का ज्ञान कराते हुए उसे कार्य रूप में परिणित करने का आदेश दे रहे हैं और ब्राह्मण को सावधान कर रहे हैं। उक्त वेद मंत्र के अनुसार ब्राह्मणस्य ते वेदाज्ञानुसार चलने वाला वेद पालक होना ब्राह्मण का प्रथम आवश्यक कर्तव्य है। वेद ज्ञान से परिपूर्ण होने के लिए उसे विचार एवं कार्य दोनों में उतारने के लिए वेद भगवान की आज्ञाओं के अनुसार आचरण करने के लिए ब्राह्मण का प्रारंभिक जीवन वेदाध्ययन, वेदाभ्यास एवं वेद के अनुकूल आचरण करके उसे जीवन में सराबोर करने का समय है। ब्राह्मण को सर्वप्रथम वेद ज्ञान, वेदानुकूल आचरण, वेदाध्ययन आदि में रत होकर तपश्चर्या में जीवन बिताना चाहिए। जब इसमें पूर्णता प्राप्त हो जाए तो वेद भगवान दूसरा आदेश दे रहे हैं, उत्तिष्ठ, उठ, सावधान हो। वेदाध्ययन एवं उसके अनुसार जीवन को बना लेना ही ब्राह्मण के लिए काफी नहीं है। इसके बाद भी कुछ और महान कर्तव्य का पालन करना है, जिसके लिए वेद भगवान ब्राह्मण को सचेत कर रहे हैं कि उठ, सावधान हो। अर्थात, हे वेद ज्ञान परिपूर्ण वेद पालक ब्राह्मण, अपनी ब्राह्मणत्व की महान शक्ति को समझ और सावधान हो। शक्ति संपन्न होते हुए भी यदि मनुष्य निरुद्देश्य हो, उसके जीवन में सावधानी न हो, ढील ढाल हो, तो यह शक्ति कोई महत्व नहीं रखती तथा वह शक्ति संपन्न व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। उसका जीवन यूं ही निरुद्देश्य समाप्त हो जाता है। अतः आगामी कर्तव्य क्षेत्र में उतरने के पहले वेद भगवान ब्राह्मण को सावधान करते हैं और सदैव अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहने के लिए सचेत करते हैं। जिस प्रकार युद्ध शुरू होने से पूर्व सेना को सेनापति की ओर से सावधान होने का आदेश मिलता है, उसी प्रकार वेद भगवान भी ब्राह्मण को इस संसार के समरांगण में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए उतरने से पहले सावधान कर रहे हैं। निश्चय ही ब्राह्मण का जीवन संसार में व्याप्त अज्ञानांधकार, बुराइयां, दुख, कमजोरी, कुरीतियां आदि को दूर करने के लिए ही होता है। दूषित एवं अनैतिक तत्वों से संघर्ष कर स्वस्थ समाज के निर्माण का महान उत्तरदायित्व ब्राह्मण पर ही है। संसार पथिक को उलझनों, संघर्ष, कठिनाइयों, दुखों, उद्योगों से बचाकर अपने विस्तृत वेद ज्ञान अमृत का पान कराते हुए उसे सुख, शांति, संपन्नता आदि से परिपूर्ण करना ब्राह्मण का ही पवित्र और पावन तथा महान कर्तव्य है। वेद ज्ञान से पूर्ण होकर और सावधान होकर फिर ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, इसके लिए वेद भगवान कहते हैं, देवान यज्ञेन बोधय। देवों को अर्थात सत्पथ का अनुगमन करने वालों को, परमार्थ के लिए कुछ त्याग एवं कष्ट सहन करने वालों को यज्ञ द्वारा जगा, अर्थात उनमें यज्ञ भावनाओं को भर के परमार्थ, समाज सेवा, धर्म सेवा की शिक्षा देकर उन्हें जगा। ब्राह्मण का प्रधान आवश्यक कर्तव्य सच्चा जनसेवक एवं त्यागी तपस्वी व्यक्तियों का निर्माण करना है। यदि ब्राह्मण अपने वेद ज्ञान, ब्रह्मचर्य, तपस्या आदि की शक्ति से लोगों की भौतिक कमियों को पूरा करें तो कोई महत्व की बात नहीं है। वैसे इनकी भी आवश्यकता है,
किंतु सर्वप्रथम सच्चे जनसेवकों, उत्तम शिष्यों, लोक सेवियों का निर्माण करना आवश्यक है। इसीलिए उक्त वेद मंत्र में इस पर प्रथम जोर दिया गया है। समाज में समाज सेवी, धर्म सेवी, परोपकारी व्यक्ति बहुत कम ही निकलते हैं। अधिकतर लोग संपन्नता, ऐश्वर्य एवं सांसारिक जीवन ही अच्छा समझते हैं। अतः इस दूसरे वर्ग का हित साधन करने के लिए भी वेद भगवान ब्राह्मण को आदेश दे रहे हैं। आयुः प्राणम प्रजाम पशुन कीर्तिम यजमानम च स्वर्धय। आयु को, प्राण शक्ति को, सत्संतान को, पशुओं को, कीर्ति को और यजमान को बढ़ा। ब्राह्मण सत्शिक्षण, सदुपदेश, सद्ज्ञान प्रसार से लोगों की आयु, प्राण शक्ति, सत्संतान, पशु, कीर्ति आदि को बढ़ावे, क्योंकि इनकी वृद्धि भी तभी संभव है जब इनके संबंध में सम्यक ज्ञान एवं आवश्यक जानकारी हो। अतः यह भी एक महान आवश्यक कर्तव्य है जिसकी जिम्मेदारी ब्राह्मण को दी गई है। समाज की उक्त भौतिक संपदाएं बढ़ने पर योग्य यजमान का निर्माण करना भी अत्यावश्यक है। उक्त भौतिक संपदाएं प्राप्त व्यक्ति में आस्तिक, श्रद्धालु, विश्वासी, नम्र, परोपकारी एवं राष्ट्रहित की भावनाएं भरना भी कोई साधारण कार्य नहीं है। इस प्रकार उक्त वेद मंत्र में बताया गया है कि स्वयं वेद ज्ञान से परिपूर्ण हो, सावधान हो, दूसरों को सावधान करे और समाज का सभी तरह कल्याण करे। ब्राह्मणत्व की महान मर्यादाओं, कर्तव्यों आदि पर मनन करके उसके महत्व को समझ के उसके अनुकूल जीवन बनाकर स्वयं को, राष्ट्र को, समाज को धन्य बनाना प्रत्येक ब्राह्मण का आवश्यक कर्तव्य है। आज ऐसे ही सच्चे ब्राह्मणों की हमारे देश को आवश्यकता है, जिन्हें ब्राह्मणत्व का गौरव प्रिय है। अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देना और उनके पालन करने के लिए तत्पर होना आवश्यक है। ब्राह्मणत्व की जिम्मेदारी महान है। उसकी ओर जागरूक रहने के लिए ही वेद भगवान ने इस मंत्र में आदेश किया है। पुस्तक पुरोहित और उनके दायित्व। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। ब्राह्मत्व गिरेगा तो समाज की बर्बादी होगी। नदियों के तेज बहाव को रोककर उससे नहरें निकाली जाती हैं, बिजली पैदा होती है और दूसरे कई प्रयोजन सिद्ध होते हैं। यदि बहाव को यथावत बहने दिया जाए तो किनारों की मिट्टी कटेगी और गहराई नीची होती जाने से उस पानी का उपयोग ऊपर के क्षेत्र में न हो सकेगा। बहता पानी समुद्र के खारी जल में जा मिलेगा। पर्वतीय गहरी नदियों के तेज बहाव से उस क्षेत्र के तटवर्ती निवासियों को कोई लाभ नहीं मिलता, वरन बच्चे, चौपाए आदि के बह जाने का ही खतरा रहता है। लोक मानस ऐसा ही प्रवाह है जिसमें रूढ़ियां, मूढ़ मान्यताएं, संकीर्ण स्वार्थताओं की तीव्रता रहने से जनशक्ति और संपदा का अपव्यय एवं दुरुपयोग ही होता रहता है। जनसंख्या, शिक्षा, संपदा, बलिष्ठता आदि की वृद्धि के साथ साथ उनके उद्धत प्रयोग से दुष्परिणाम ही बनते हैं, अनर्थ ही खड़े होते हैं। इस प्रवाह की रोकथाम करके बांध की भूमिका निभाने वाला एक ही वर्ग है, वह है ब्राह्मण। ब्राह्मण अपनी निजी सुख सुविधाओं का विसर्जन करके एक ही चिंता और क्रिया में निरत रहता है कि किस प्रकार कुप्रचलनों की रोकथाम हो, किस तरह उद्धत दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगे और किस प्रकार सत्प्रवृत्ति के प्रचलन में सज्जनता की रीति नीति में अभिवृद्धि हो। ब्राह्मण का यह एक लक्ष्य, उद्देश्य और धर्म कर्म है। कभी इस देश में ब्राह्मण परंपरा जीवंत थी।
एक बहुत बड़ा वर्ग इसी निमित्त अपने को समर्पित किए रहता था। वह समाज की शालीनता को सुरक्षित रखने और उसे समुन्नत बनाने के लिए जो कुछ बन पड़ता था सो सब कुछ करता था। इसी उत्सर्ग का प्रतिफल था कि समूचा समाज उत्कृष्टता के शिखर बिंदु तक पहुंचा रहता था और अनीति का, अनौचित्य का कहीं कोई चिन्ह तक परिलक्षित नहीं होता था। आज ब्राह्मण परंपरा मिटती जा रही है, उसके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। यही कारण है कि अवांछनीयताएं हर दिशा में सिर उठाती और अनर्थ संजोती दिख पड़ती हैं। बांध न बांधें तो अधोगामी प्रवाह की रोकथाम कैसे हो? यदि रोक न लगे तो नहरें निकलने और बिजली घर बनने का सुयोग किस प्रकार संभव हो? यहाँ ब्रह्म शब्द से तात्पर्य किसी जाति या वंश विशेष से नहीं। जिस प्रकार बढ़ती जनसंख्या की धूम है, उसी प्रकार अन्य जातियों की तरह ब्राह्मण जाति भी बढ़ रही है। पर इससे क्या प्रयोजन सधा? यहाँ जाति पाति के जाल जंजाल को देखते हुए यह आशा नहीं बनती कि वे गुण कर्म स्वभाव से भी अपनी पैतृक परंपरा का दायित्व संभालेंगे। जो परिकर जिस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, यदि वह उसे गंवा बैठे तो फिर ढांचा ढकोसला ही शेष रह जाता है और उससे आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ हस्तगत नहीं होता। ब्राह्मण को धरती का देवता माना गया है। उसे अभिवादन, प्रणाम, सम्मान का उच्च स्तरीय श्रेय दिया गया है। ब्रह्मभोज कराते हुए लोग पुण्य संपादन की कल्पना करते हैं। दान दक्षिणा देते समय ब्राह्मण को खोजा जाता है। ऐसा क्यों? जब सभी मनुष्य एक जैसे रक्त मांस के एक एक स्वभाव संरचना के हैं, तो किसी वर्ग विशेष को श्रेष्ठता या प्रतिष्ठा क्यों दी जाए? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि उनके लक्ष्य, दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप को देखते हुए इस प्रकार की वरिष्ठता दी गई है, न कि निजी वंश परिवार में जन्म लेने के कारण ऊंच नीच का निर्धारण हुआ है। ब्राह्मण का स्वरूप है लोक सेवा में, विशेषतया लोक मानस को परिष्कृत बनाने की प्रक्रिया में निरत होने के कारण उसकी उपयोगिता एवं सेवा साधना के उपलक्ष्य में श्रेय देने की परंपरा चली है। इसके साथ ही यह आशा भी की गई है कि वे वही कार्य करेंगे जो उनके पूर्ववर्ती करते रहे हैं। कर्तव्य से इनकार करने पर तो अधिकार भी छीन जाता है। स्वर्णकार को आभूषण बनाने की कला आनी चाहिए और उसकी दुकान में यही सब सरंजाम रहना चाहिए, पर ऐसा कुछ न हो। स्वर्णकार हजामत बनाने का धंधा करने लगे तो फिर उस वर्ग में उसकी गणना कैसे होगी और आवश्यकता पड़ने पर उसे उस कार्य के लिए कौन पुकारेगा, कौन उसके घर जाएगा? व्यवसाय बदल लेने पर तो बिरादरी भी बदल जाती है। पूर्वज भले ही स्वर्णकार रहे हैं, पर अब जिसकी हजामत बनाने की दुकान चलती है उसे बार्बर, हज्जाम आदि विशेषणों के साथ ही पुकारा जाएगा। पूर्वजों की विशेषता के आधार पर कोई अपने बड़प्पन का दावा नहीं कर सकता। डॉक्टर, इंजीनियर आदि के लड़के बिना पढ़े हों या कुछ और धंधा अपनाएं तो अपने नाम के साथ पिता वाली पदवी जोड़ने का उन्हें कोई अधिकार नहीं रह जाता। कलाकार का बेटा यदि चपरासी है तो उसे कलाकार की कुर्सी पर जा बैठने का अधिकार किस प्रकार मिल सकेगा? आज के ब्राह्मण अपने वंश की गरिमा का श्रेय उठाना चाहते हैं तो उन्हें तदनुरूप गतिविधियां अपनाने के लिए तत्परता दिखानी होगी। निस्वार्थ लोक सेवा से ही कोई परमार्थी बनता है, पर जिन्होंने मानवीय सत्ता की प्राण संपदा विचारणा को निकृष्टता के गर्त में न गिरने देने का, स्वच्छ निर्मल बनाए रहने का, ऊंचा उठाने और स्तर को श्रेष्ठतर बनाए रहने का जिम्मा अपने सिर पर लिया है, उसके निमित्त कष्ट सहा और त्याग किया है, उसे सहज सम्मान मिलेगा। महानता उपार्जित करने में लोग तपस्वी जीवन जीते, आसमान जितना ऊंचा सोचते
और बाजारू श्रमिकों की तुलना में कहीं अधिक श्रम करते हैं। उनकी साधना कम से कम लोक श्रद्धा की अजस्र वर्षा तो करेगी ही। कला कौशल सिखाने वाले तक को अपने विषय का प्रवीण पारंगत बनना पड़ता है। फिर कोई कारण नहीं कि लोक व्यवहार में शालीनता का समावेश करने वाले सर्वप्रथम अपने ही व्यवहार में उन विशिष्टताओं का समावेश किए बिना ही दूसरों को मात्र प्रवचन देकर ही आदर्शवादिता की रीति नीति अपनाने के लिए सहमत कर लें। ब्राह्मणों को अग्रगामी होना पड़ता है और अनुकरणीय आदर्शों से भरा पूरा भी। वक्ता ऊंची चोटी पर बैठता है, श्रवणकर्ताओं की पंक्ति नीचे रहती है। सामान्य जानकारी देने की बात है तो उस स्तर का लेक्चर कोई भी दे सकता है, किंतु यदि जीवन को शालीनता के ढांचे में ढालने तथा लोकहित के लिए कुछ त्याग बलिदान करने की बात हृदयंगम बनाने की अभिष्ट हो तो उसके लिए आवश्यक है कि स्वयं प्रतिपादन को निज के जीवन में चरितार्थ करके दिखाया जाए। संयम और लोक सेवा ही सब प्रवृत्तियों में गिनी जाती है। धर्म मंच से इन्हीं का उपदेश दिया जाता है। ब्राह्मण जनता का स्तर ऊंचा बनाए रखने का उद्घोष करता है। ऐसी दशा में यह नितांत आवश्यक है कि उन उत्कृष्टताओं को अपने निज के जीवन में इतनी गहराई तक संस्थापन किया जाए जिसे कड़ी कसौटी लगाने पर भी कोई खोटी सिद्ध न कर सके। ब्राह्मण को उपदेशक ही नहीं, निजी जीवन की श्रेष्ठताओं से भरा पूरा भी रहना चाहिए। एक बार राजा पुष्यजीत महर्षि अंगिरा के पास गए और उनसे अपने राज्य में फैल रही अशांति के निवारण का उपाय पूछा। राज्य की सही स्थिति समझने के बाद महर्षि ने पुष्यजीत को बताया, राजन, तुम्हारे राज्य में ब्राह्मणों का अभाव है, इसीलिए सर्वत्र अशांति है। जिस राज्य में ब्राह्मणों का आविर्भाव नहीं होता वह राष्ट्र पतित हो जाता है। तुम अपने यहाँ फिर से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करोगे तो तुम्हारे राज्य में फिर से सुख समृद्धि का अभिवर्धन होगा, वर्तमान कलह दूर होगा और सामाजिक जीवन में शांति की स्थापना हो सकेगी। महर्षि अंगिरा की यह वाणी आज हमारे समाज के लिए भी अक्षरशः आवश्यक प्रतीत हो रही है। सामाजिक सुव्यवस्था का संपूर्ण भार प्रशासन पर लाद कर उसके सबल होने की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती। उसके लिए तो सुयोग्य, तेजस्वी और ब्रह्मनिष्ठ लोक सेवी मार्गदर्शकों की ही आवश्यकता होगी, जो निष्काम सेवा भाव से राष्ट्र के स्वाभिमान को ऊंचा उठा सकने के कठोर कर्तव्य का पालन कर सकते हों। समाज के प्रति न्याय और सुव्यवस्था की आशा उन्हीं से की जा सकती है। पद लोलुप, स्वार्थी, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उन्हें चाहे कितने ही बड़े अधिकार क्यों न मिले हों, वे सभी स्थायी शांति और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत नहीं रख सकते। प्राचीन काल से ही इस देश में यह महत्वपूर्ण पद ब्राह्मणों और पुरोहित को मिला हुआ है। हिंदू ग्रंथों में इस संबंध में महत्वपूर्ण सूक्त उपलब्ध हैं, जिनसे यह पता चलता है कि ब्राह्मणों ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का कितना कठोर व्रत धारण किया था, उन्हें कितनी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी और उसे स्थिर रखने के लिए उन्हें कितनी कठिन कर्तव्य साधना करनी पड़ती थी। ऋग्वेद में कहा है, आर्पाव्रता विसृजन्तो अधिक्षामि, अर्थात वे प्रत्यक्ष देवता हैं जो धर्म प्रेरणा को सजीव रखने के लिए मर मिटते हैं। परातत्तिच्यते राष्ट्रम ब्राह्मणे पत्र जीयते, जहां ब्राह्मण हारते हैं वह देश खोखला हो जाता है। न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्रम जागार कश्चना, जहां ब्राह्मण का तिरस्कार होता है वहां से सुख शांति चली जाती है। अग्निर्ऋषि पावमानः पांचजन्य पुरोहितः, पुरोहित की पवित्र जिम्मेदारी केवल वे लोग उठावें जिनमें आवश्यक गुण हो।
तमेव ऋषि तमो ब्राह्मण माहुर्यज्ञन्य सामगा। जो अपने ज्ञान से दूसरों को सन्मार्ग पर लगाता है वही ऋषि, वही ब्राह्मण है। प्रियम अतीर्थी गृणीषाण। ये आदरणीय ब्राह्मणों, घूम घूम कर धर्मोपदेश करो और देव उन्यथा पुनः, गिरे हुओं को फिर से ऊपर उठाओ। इस प्रकार के अभिवचन शास्त्र में पग पग पर उपलब्ध हैं, जिनमें ब्राह्मण के कर्तव्य, गौरव, महत्व एवं सम्मान का निर्देश दिया गया है। इनमें ब्राह्मण के गुण, कर्म तथा स्वभाव का भी समुचित निर्देश किया गया है। इन गुणों के कारण ही उनको भूसुर कहलाने का गौरव मिला था और समाज शरीर का उन्हें शीर्ष संबोधित किया गया था। ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह राष्ट्र के चरित्र और मनोबल को न गिरने दे। यह कार्य वह धर्मोपदेश द्वारा करता है, पर समाज की विषैली परिस्थितियों में वह अपनी वाणी का प्रभाव तभी डाल सकता है जब उसने स्वयं भी ज्ञान, संयम, चरित्र की साधना की हो और सन्मार्ग पर चलने की उसकी अपनी भावना इतनी मजबूत हो जो कैसी भी विकट परिस्थिति आने पर भी झुक न सके। ब्राह्मण मर जाते हैं पर अपने आदर्शों से नहीं गिरते। जीवन भर कठिनाइयों से लड़ते रहते हैं, पर समाज के प्रति सेवाओं का कोई लौकिक मूल्य मांगने वाला शब्द उनकी जबान पर नहीं आता। ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठा का पर्यायवाची शब्द है। जिसने केवल परमात्मा का आश्रय ग्रहण कर लिया हो, उसके लिए लौकिक सुखों की आवश्यकता भी क्या, और क्यों वह इनके लिए औरों के आगे हाथ बढ़ाएगा। ब्राह्मण अध्यात्म शक्ति से ओत प्रोत ज्ञानी और तेजस्वी ही नहीं होते, वे त्यागी, तपस्वी और परमार्थी भी होते हैं। इसलिए वे भूसुर कहलाते हैं। इतने बड़े व्यक्तित्व को इससे छोटा पद और हो भी क्या सकता है। धर्म और अध्यात्म, नीति और दर्शन यह समाज को व्यवस्थित रखने वाले स्थायी अंग हैं। लोगों को पथभ्रष्ट होने से बचाने का एकमात्र साधन धर्म ही है। राजनैतिक नेता केवल सामयिक समस्याओं तथा भौतिक असुविधाओं को ही हल कर सकते हैं। समाज के आंतरिक जीवन में प्रवेश कर उसकी उत्कृष्टता को जागृत करने का उत्तरदायित्व कोई देव शक्ति ही वहन कर सकती है। ब्राह्मण वही देव पुरुष हैं जो इस कार्य को भली प्रकार पूरा कर सकते हैं। पहली समस्या यह है कि आजकल ऐसे सेवानिष्ठ ब्राह्मणों की भारी कमी है। जहाँ कुछ लोगों को अपने इस कर्तव्य धर्म में रुचि है भी, उन्हें व्यवहारिक मार्गदर्शन नहीं मिलता। एक ओर ब्राह्मणों का अभाव, दूसरी ओर उनका तिरस्कार, इन दोनों ने परिस्थितियों को बिगाड़ा है। अपने पद के अनुरूप ब्राह्मण का कर्तव्य कठिन और महान है। इस महानता को विकसित करने का पहला उत्तरदायित्व भी ब्राह्मणों पर ही आता है। वे अपने चरित्र और व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए, अपनी वासनाओं, तृष्णाओं को परास्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तो सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पुनः अपने पूर्व स्वरूप को ग्रहण कर सकती है। माना कि इस युग में आसुरी तत्वों की प्रबलता है, तो भी भारत की आत्मा में धार्मिक संस्कारों के बीच अभी पूर्ण सुरक्षित है। भारतीय जनता इतनी कृतज्ञ नहीं है जो अपने पुरोहितों का सम्मान न कर सके और उनके उपदेशों पर चलने के लिए राजी न हो। उसे जहां भी विश्वास मिलता है, वह सहर्ष अपनी मनोवृत्तियों को उधर इस आशा से मोड़ने के लिए तैयार हो जाती है कि इससे उसके पारलौकिक जीवन की सफलता संभव हो सके। जनता ठगी गई है, इसलिए यदि वह अविश्वास रखती है तो उसका भी दोष नहीं। अतः अब ब्राह्मणों को ही अपने आप को इस योग्य बनाना चाहिए कि समाज उन पर विश्वास कर सके। कठिन कसौटी पर भी वे खरे उतर सकें, तो समाज उनकी अगवानी के लिए आज भी उसी भावना से तत्पर मिलेगा।